और शुरुआत का 1 मिनट आपको देता हूं, फिर राधिका जी आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। सोनिया गांधी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत वाले सारे काम कर रही है और सिर्फ काम ही नहीं कर रही, संरक्षण तक दे रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? और दूसरी तरफ गृह मंत्री राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। गौरव। अमित जी देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि सोनिया गांधी भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कह रही हैं। हम सबको पता है कि उनका चश्मा आधा इटालियन है, आधा चीनी है, और राहुल गांधी का आधा चश्मा चीनी और आधा पाकिस्तानी है। इसलिए उनको नफरत दिखाई देगी ही, वो इस तरह के वक्तव्य देंगे। लेकिन आज बड़ा सवाल ये उठता है, बताना चाहिए सोनिया गांधी जी को कि जब राजीव गांधी जी को याद करती हैं जी, 1984 के दंगे हुए, हमारे सिख भाई बहनों को मारा गया, बहनों के साथ बलात्कार किया गया, तो राजीव गांधी ने वक्तव्य दिया, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसके लिए माफी मांगी है आज तक क्या? दूसरा, माफी मांगना तो दूर की बात है, 30 साल के इंतजार के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एसआईटी बनी और सज्जन कुमार दोष सिद्ध हुआ, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से दोनों जगह से सजा याफ्ता है। लेकिन जगदीश टाइटलर, जिनका नाम सिख दंगों में बड़ी प्रमुखता से आया जी, और उनको चार्जशीट किया गया, उनको बार बार महिमा मंडन करके अलग अलग पदों पर सम्मान दिया गया। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये कैसी मोहब्बत की दुकान है लेकिन जिसमें चीनी और गौरव गौरव आपके 60 सेकंड कंप्लीट हो गए, लेकिन मेरा एक सवाल है, काउंटर सवाल है आपसे। देखिए, कांग्रेस बार बार कह रही है कि आप नफरत का काम कर रहे हैं, और ये समूचा विपक्ष कह रहा है, सपा भी कह रही है, जूता कांड हो तो आपने कराया है, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो वो आपने कराया है, तो नफरत के एजेंट्स आप हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप आ रहा है। अच्छा, तो ये सरेंडर मोदी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को जब राहुल गांधी कहते हैं, रावण से तुलना करते हैं, भारत माता की हत्या हो गई है कहते हैं, सैम पित्रोदा 1984 के दंगों को हुआ तो हुआ बताते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोला जाता है, खड़गे जी रावण बुलाते हैं, और उसके अलावा तमाम, कभी बिच्छू, कभी नाली का कीड़ा, कभी चौकीदार चोर है। ये मोहब्बत की दुकान है। तभी तो मैंने कहा राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में चीनी नफरत का सामान है जी। मतलब नरेंद्र मोदी जी से नफरत करो, चीन से मोहब्बत करो, क्योंकि मैं अंत कर रहा हूं 10 सेकंड में, वो करार जो किया है चीन से पार्टी टू पार्टी, राहुल गांधी तब जो है हस्ताक्षर करते हैं, कांग्रेस की सरकार है, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? पता चल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है चीन से मोहब्बत की दुकान और भारत से नफरत की दुकान? यही तो मांग रहे हैं कि सार्वजनिक कर दो उसको। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। मैं सीधा राधिका खेड़ा का रुख करता हूं, कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं। राधिका खेड़ा, अमित शाह कह रहे हैं कि आप कुल मिलाकर कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे को भी लटकाती रही, भटकाती रही, और नफरत तो असल में आप फैलाते हैं, वोटर को श्रापित आप करते हैं, वोटर को गाली आप देते हैं। अमीश जी, हम सब सभ्य समाज में रहते हैं और सभ्य समाज की पहचान होती है यहाँ पे लोगों की उनकी शब्दावली अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध होता है, होना भी चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, विरोध बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन किंतु जब कोई व्यक्ति अहंकार में आके अपनी भाषा की मर्यादा, अपनी जबान की मर्यादा भूल जाए तो वो बहुत गलत होता है। आप भी जानते हैं, अगर कीचड़ में पत्थर फेंका जाए तो कीचड़ ही उछलती है। लेकिन यहाँ पे बैठे गौरव जी वकील हैं, तो ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझेंगे। जब कोई व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो वो अपराधी कहलाता है, लेकिन बार बार अगर वही अपराध वो करता है तो वो आदतन अपराधी कराता है। इसी तरीके से आदतन बदतमीजी करना, बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल करना, घटिया भाषा का इस्तेमाल करना, श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए, श्री राहुल गांधी जी के लिए, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए, हमारे अन्य सीनियर लीडर्स के लिए, हमारे महिला प्रवक्ताओं के साथ भी ये आदत हो चुकी है श्री गौरव भाटिया जी की।
इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है और ये हमारा निर्णय है कि जिस भी डिबेट में ऐसी बदतमीज भाषा, ऐसी बेहुदा और इस तरह की घटिया भाषा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के साथ हम कोई भी डिबेट ज्वाइन पर हमारे कार्यक्रम में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है राधिका। जैसे हमारी पार्टी की लाइन है, नहीं हमारे कार्यक्रम में तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ये आदतन है और ये बात हमने आपके अमीश जी, ये बात हमने आपके चैनल को बता भी दी थी कि ऐसे बदतमीज घटिया भाषा शैली इस्तेमाल करने वाले गौरव भाटिया के साथ कांग्रेस पार्टी कोई भी डिबेट ज्वाइन नहीं करेगी। इसीलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपके डिबेट से भाग नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसे आदमी के साथ मैं बिल्कुल भी, जैसा मैंने कहा, कीचड़ में पत्थर फेंकेगी तो कीचड़ फेंक के हमारे लिए आएगी। और मैं आपके माध्यम से अमीश जी आपको और सभी देशवासियों को अरे जबान की पट्टी बनी है भाई, टाटा डर गई भाई। बदतमीजी का इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, डर लग गया ना। मैं कंप्लीट कर लूं। अरे जी आपको मोदी जी का एक सिपाही गौरव भाटिया आप लोगों के लिए बहुत है, पूरी कांग्रेस पार्टी हिली हुई और सभी देशवासियों ये मैडम खुद गाली गलौज करती हैं। इनकी पार्टी में गाली वाली आंटी है, हर महादेव इनकी पार्टी में गिलास तोड़ प्रवक्ता है। राधिका जी आप बैठिए तो सही, उठ रोज गाली संवाद करिए। मुझे लगता है कि इस संवाद से क्या पता कुछ हल निकल आए। एक सेकंड स्क्रीन दिखाइए, राधिका जी को भी दिखाइए। राधिका जी आप वापस आइए, मेरा निवेदन है 10 सेकंड के लिए आइए। राधिका जी मेरा निवेदन है 10 सेकंड के लिए आइए। गौरव भाटिया आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे शब्द आपने क्यों बोले? क्या शब्द बोले आपने ऐसे? गौरव भाटिया हाँ आपने ऐसे क्या शब्द बोले कि कांग्रेस आपका बॉयकॉट कर रही है? नहीं अमीर जी, होता क्या है कि नरेंद्र मोदी जी के सिपाही प्रवक्ता जब आते हैं टीवी डिबेट में, तैयारी के साथ आते हैं जी, देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहते हैं, भारत माता की हत्या होगी, हम लोगों का खून खौलता है, मर्यादा बनाए हुए हम लोग बहुत कर्रा जवाब देते हैं। ये लोग अपने हेडक्वार्टर पे जाते हैं, चापलूसी करते हैं, वहां तय होता है कि गौरव भाटिया अगर प्रवक्ता आएगा तो नहीं आएंगे। अरे ये तो आपकी वजह से इनके समक्ष बैठ जाते हैं। इन लोगों की राजनीतिक हैसियत आज है क्या? अपॉइंटमेंट दे के ना मिले इनसे। और मैं पूछना चाहूंगा, मधुर वाणी की बात कर रहे थे, ये जो मौत का सौदागर, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, खून की दलाली, नामर्द मसूद, ओसामा, दाऊद और आयशा, ये पवन खेड़ा ने कहा था। गाली वाली आंटी रोज आती हैं। तानाशाह हिटलर सुशील कुमार शिंदे ने कहा बोटी बोटी कर देंगे। इमरान मसूद ने कहा, राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। और उसके अलावा राशिद अलवी ने कहा मोस्ट स्टूपिड पीएम। सोनिया गांधी बोली जहर बोने वाला है, जी। मौत का सौदागर है। हुसैन दलवाई चूहा बुलाए, सलमान खुर्शीद बंदर बुलाए, जयराम रमेश भस्मासुर बुलाए। ये मधुर वाणी थी। अमीर जी बताइए आप मुझे। जी देखिए, अब ये एक सवाल पूछा, उस एमओयू में लिखा क्या है? मामला है, देश आप की लोग दलाली क्यों इसके करी? ऊपर भाग खड़ी हूं जी, क्योंकि मेरे चैनल पे ये सब कुछ नहीं हुआ। जिस चैनल पे हुआ मुझे लगता है कि उससे सफाई लेनी चाहिए। मेरे कार्यक्रम में ऐसा नहीं हुआ। आपके चैनल पे नहीं हुआ। चौकीदार चोर है। नहीं, चौकीदार मेरा चोर है आपके मेरा चैनल नहीं, पे मैं ये कह रहा हूँ कि आपका और नहीं, ये चौकीदार चोर 2018-19 में हुआ था। मैं आज की तारीख में मेरे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। महिला प्रवक्ताओं ने कैसे नहीं, मेरे चैनल पर ना आपने ऐसे शब्द बोले ना, उन्होंने ऐसे शब्द बोले, ये मेरा कहना है। गौरव विषय आप नहीं है। गौरव मेरा निवेदन है, विषय आप नहीं है। एक सेकेंड देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है कि वो अब आपका बॉयकॉट कर रही है, वो चर्चा में नहीं आएगी। तो इससे तो आप लोगों को ही, बीजेपी को बड़ा मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का। लेकिन मेरा फिर भी निवेदन है, मेरा पार्टी ना हो गई, पूरा विश्व हो गई। वारिस पठान का रुख कर देता हूं। लात मारी है अमीर जी। नहीं देखिए,